नमस्कार। तो हमारा अगला चैप्टर है रैशनल नंबर। एक्चुअली नंबर सिस्टम्स की शुरुआत कहाँ से आती है? आपने बचपन में देखा होगा, आपको शुरू में काउंटिंग सिखाते हैं। काउंटिंग सिखाना मतलब कभी बोलते हैं 2 डंडे ड्रॉ करो, ये क्या है, ये 2 है, 3 अगर डंडे ड्रॉ किए तो ये क्या है, दिस इज 3 है ना। तो इस तरह से शुरुआत की थी और काउंटिंग वाले नंबर्स, उनको नाम दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। तो हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर्स से। So, in नंबर सिस्टम के अंदर शुरुआत होती है नेचुरल नंबर्स से। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? जैसा कि अभी हमने देखा, काउंटिंग से शुरुआत होगी। और काउंटिंग हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, हम ऐसे नहीं करते 0 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करते, है ना। ना ही हम 1 1.5 2 2.5 इस तरह से भी करते हैं, है ना। ऐसे भी काउंटिंग के अंदर नहीं होता है, होता है 1 2 3 4। तो ये जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनका पूरा जो सेट हो गया कि जो भी नंबर्स हैं उनको अगर सेट में रख लिया, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ये कॉमास लगा के और लिख देंगे। और डैश 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 मतलब ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बाद में अगला आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। एक्चुअली कई बार जब काम करते करते, अब जैसे मान लो आप अगर छोटी क्लास का अगर याद करोगे कि मान लो 3 चिड़िया बैठी हुई हैं किसी भी डाली के अंदर, एक उड़ गई, अब बची कितनी? 2। फिर एक और उड़ गई, बची कितनी? 1। अब ये एक और उड़ गई, अब बची कितनी? तो वहां से हमारे को एक और नंबर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बची, मतलब वहां पे नंबर, क्योंकि 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया और उसके बाद में 0 आ गया। तो 0 जहां इंट्रोड्यूस किया और उसको इस नंबर के साथ में मिला लिया, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स along with 0, this is called set of whole number। तो इसको डिनोट करेंगे W से, होल नंबर का W, है ना। तो होल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो सब नेचुरल नंबर्स तो आ गए और उसके बाद में उसके अलावा 0 भी आ गया। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में ले लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगा हमारे पास में। सेट ऑफ होल नंबर्स along with negative numbers is called set of integers and it is denoted by z। इसको z से डिनोट करेंगे
और इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए होल नंबर तो यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ में अगर नेगेटिव नंबर ले लें तो -1, फिर इसका नेगेटिव -2, इसका नेगेटिव -3. सो these numbers, these are coming in set of integers. तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. इसके आगे आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये क्या चीज है. देखिए, अगर हम 1 2 3 4 ये तो हो गए नेचुरल नंबर, उसमें 0 इंक्लूड कर लिया और फिर माइनस भी ले लिया, लेकिन कभी कभी हमको फ्रैक्शनल नंबर्स भी लगते हैं. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, उनको तो सबको ले लिया, along with fractions is called set of rational number. तो इंटीजर्स सब ले लिए, उसके अलावा फ्रैक्शंस जैसे 1/2, 1/3, 3/4. तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये अगर हम इंटीजर के साथ में इंक्लूड कर दें तो दे विल बिकम सेट ऑफ रैशनल नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Q. इसको Q से डिनोट करते हैं. और डिफाइन कैसे करेंगे, Q जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट करता है. और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें किस तरह के नंबर्स होंगे, X टाइप के नंबर होंगे. और X ये P/Q के फॉर्म में है. P/Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये P और Q की जगह आप A/B भी ले सकते हो, R/S भी ले सकते हो, है ना. तो एक्चुअली क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है. वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, मतलब न्यूमरेटर भी आपका इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो डिनोमिनेटर के अंदर हम 0 नहीं ले सकते. ठीक है, इसके अंदर 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 0 ले लिया तो वो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा. तो ये बिल्कुल कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है. वी कैनॉट टेक 0 इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो Q should not be equal to 0. This is very important condition, right? अब हम आए numerator and denominator. So here in P/Q, ये जो ऊपर वाला होगा, P is called the numerator and the non-zero integer. अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉन जीरो. क्यों, क्योंकि Q 0 हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो नॉन जीरो इंटीजर Q, दिस इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाएगा. ठीक है, नाउ हियर note is all integers are also rational numbers. अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है. लेकिन यहाँ पे सब इंटीजर्स वो रैशनल नंबर्स भी होंगे. क्यों, क्योंकि कोई सा भी नंबर लिया, जैसे हमने कोई सा नंबर लिया 5 को हम लिख सकते हैं 5/1. तो ये हो गया P/Q वाले फॉर्म में कि 5 दिस इज इंटीजर, 1 दिस इज ऑल्सो इंटीजर, और 1 0 के बराबर तो नहीं है.
So any integer if you will take say -11, तो -11 को लिख सकते हैं -11/1। तो कोई सा भी नंबर अगर हमने लिया से 7, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। नेगेटिव नंबर्स में से -8, दिस कैन बी रिटन एज -8/1। तो किसी भी कोई सा भी इंटीजर दिया हो उसके अपॉन में 1 कर दो, ठीक है, तो वो P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो रैशनल नंबर होगा। सो ऑल इंटीजर्स दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। जैसे हमने देखा कि होल नंबर्स के अंदर सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर छोटा सेट है, होल नंबर उसका उससे भी बड़ा है क्योंकि उसके अंदर 0 भी है। मतलब अगर हम फिगर जैसा बनाएं तो ये अगर नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर, तो नेचुरल नंबर्स, अब इसमें 0 नहीं है, 0 इसके बाहर होगा। अगर 0 यहां पे है तो होल नंबर, ये सेट ऑफ होल नंबर इस तरह का बन जाएगा। मतलब ये सेट ऑफ होल नंबर ये अपने अंदर नेचुरल नंबर्स को, सभी नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किए हुए है। अब अगर हम देखें -1, -2, -3, तो नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर है ही नहीं, ये सब इसके बाहर हैं। और अगर हम ये बड़ा सेट बनाएं तो देखिए इसके अंदर नेगेटिव भी आ गए, नेचुरल भी आ गया, 0 भी आ गया, और इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन अब इस सेट में भी अंदर नेगेटिव नंबर्स तो हैं, पॉजिटिव भी हैं, 0 भी है, लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर्स तो है ही नहीं इसके अंदर। तो फ्रैक्शन वाले जैसे अगर हम ले 1/2, 3/4, इस तरह के नंबर्स तो इसके बाहर हैं। अब इसके बाहर हैं तो हमको एक और अगर यूं बड़ा सेट ले लें जिसके अंदर यहाँ पे बाहर सब फ्रैक्शंस हैं और नेगेटिव पॉजिटिव सब हैं, तो ये नंबर बन जाएगा रैशनल नंबर। तो सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर क्योंकि उसके अंदर 0 भी है, और फिर नेगेटिव नंबर्स उसके बाहर हैं तो उससे भी बड़ा सेट हो जाएगा इंटीजर। तो इंटीजर होल नंबर को भी अपने अंदर समाये हुए है और नेचुरल नंबर्स को भी समाये हुए है, लेकिन फ्रैक्शंस को नहीं उसने अपने अंदर रख रखा है, फ्रैक्शन सब उस सेट के बाहर हैं। तो उनको भी जब हम इंक्लूड कर लें तो हमारे पास में आ जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो all integers are also rational number, as in denominator of every number every integer we can write 1। तो हर इंटीजर के अगर अपॉन में 1 लिख दिया तो वो P/Q वाले फॉर्म में आ गया, मतलब फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आ गया, तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर Thus रैशनल नंबर इंक्लूड, तो ये रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे और सभी इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ये फ्रैक्शंस इसके बाहर हैं और इंटीजर्स सब इसके अंदर हैं, ये भी इंक्लूड कर रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाएगा। आपने छोटी क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं। ऑपरेशंस जब हम लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने देखी है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव जिसको ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है,
एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है। तो आप एक एक करके अगर ये प्रॉपर्टीज देखेंगे तो नेचुरल नंबर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, तो ये इसको एक्सटेंड करते हैं और हमारे पास में सेट ऑफ होल नंबर आता है। सेट ऑफ होल नंबर के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो हम उसको और बड़ा करते हैं और हमारे पास में इंटीजर आ जाता है। लेकिन इंटीजर में भी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं और रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अभी अगर हमारे कोर्स में ये वाली प्रॉपर्टीज कहीं पे आएंगी तो उस समय हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नाउ वी विल सी व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, अब जैसे देखिए आप अगर 15 अपॉन 10 ऐसे अगर आप लिखें 15 अपॉन 10, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 5 से। सो if you will cancel by 5 3 times and then this is 2 times, means this 15 upon 10, this is also equal to 3 upon 2. तो 15 upon 2 एक फ्रैक्शन था और 3 upon 2 ये दूसरा फ्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों नंबर्स की वैल्यू तो सेम है। तो जब यहाँ पे वैल्यू सेम होती है, या हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर 3 upon 2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 upon 2 को अगर अपन 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें ऊपर और नीचे दोनों कर दें, अगर दोनों जगह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली तो यूँ या 5 से 5 कैंसिल हो ही रहा है, लेकिन 3 into 5 ये बन जाएगा 15 और ये 2 है, 2 into 5 ये हो जाएगा 10। मतलब ये नंबर और ये नंबर एक्चुअली देखा जाए तो सेम है। तो इस तरह के जो नंबर्स ऑब्टेन होते हैं इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ये क्या होंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ये चीज जरूरी है, क्योंकि हम जीरो से नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में तो, क्योंकि जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपॉन में जीरो आ रहा है, और जीरो अपॉन में हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर किसी नॉन जीरो इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमने अभी देखा है कि 3/2 दिया हुआ है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 15/10। अगर इसको 5 की जगह हम सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करते तो 3/2 इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6/4। अब ये 6/4 ये 3/2 के बराबर है, और 3/2 15/10 के भी बराबर है। अगर हम बजाय 2 से मल्टीप्लाई करने के 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3 into 3 9, और 2 into 3 दिस विल बिकम 6। तो ये हो जाएगा 9/6। सो 9/6 लो, चाहे 3/2 लो, या 6/4 लो, या 15/10 लो, इन सब की वैल्यू सेम है, and these are called equivalent rational numbers। ठीक है, तो इनको equivalent rational numbers बोलेंगे। ठीक है, so obtained by another rational number
इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से, इंटीजर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारे पास में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा और इनकी सबकी वैल्यू इक्वल रहेगी। फिर हम देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो सबसे पहले इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर हैविंग सेम साइन देन द रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन हो तो पॉजिटिव आएगा। कैसे? अगर हमने, जैसे अभी हमने देखा ये 3/2, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 3/2 मीन्स इफ वी आर टेकिंग +3/+2 तो ये नंबर पॉजिटिव है +3/2। अगर हम इसकी जगह -3/-2 लेते तब भी ये -3, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -1 × 3 और -2 को लिख सकते हैं -1 × 2। यहाँ पे वापस से -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 आएगा। मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो जो रैशनल नंबर बनेगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। अच्छा, अगर इसकी जगह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब रैशनल नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, तब रैशनल नंबर नेगेटिव होगा। तो यहां देखें, इफ if numerator and denominator are of different sign then the rational number will be negative rational number। तो अब चाहे न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या न्यूमरेटर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो उसकी टोटल वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर सेम साइन हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो नंबर जो रैशनल नंबर होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अगर डिफरेंट हो, है ना, तब वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज देन द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। अब 0 के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो न्यूट्रल है, न वो पॉजिटिव है और न वो नेगेटिव है। ठीक है, अब हम देखें नंबर्स, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनको तो देखा हुआ है नंबर लाइन के अंदर कि अगर हमारे पास में नंबर लाइन इस तरह की दी हुई हो, ऐसी अगर नंबर लाइन हो और इसमें ऐसे डिवीजन किए हुए हों, तो बीच में ये तो 0 हो जाएगा। जो राइट साइड के नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे और जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये तो हो गए इंटीजर,
लेकिन अब हमको अगर रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शंस को भी अगर हमको नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम अगर मान लो हमारे को कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है जिसके डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ, ठीक है, अगर 2 दिया हुआ होगा, जैसे अगर नंबर दिया है सपोज दिस इज 1/2 या -1/2 या 5/2 या 25/2, कोई सा भी नंबर हो जिसके डिनोमिनेटर के अंदर अगर 2 दिया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये नंबर लाइन जैसे बनाई, उसके अंदर इसको इक्वल डिवीजन पे इस तरह से हम स्केल से, भले अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल दी हुई रहती है, स्केल रखी, लाइन खींची और हर सेंटीमीटर के ऊपर एक मार्क कर दो, है ना। तो पहले रैंडमली हमने मार्क कर दिया। अब जब मार्क करेंगे तो हर डिवीजन ये हाफ को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। हमको हर डिवीजन को हाफ को रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे 0 है, ये 1/2 होगा, ये 2/2 होगा, 2/2 मतलब 1। तो जैसे हम इसके अंदर क्या करते थे, हर डिवीजन में एक बढ़ाते जाते थे, 1 2 3 4, उसकी जगह अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो 2 ही रखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। पहले वाले में 1/2 होगा, दूसरे में 2/2, तीसरे में 3/2, फिर 4/2, फिर 5/2, 6/2। हमको अगर 25/2 चाहिए तो 25/2 भी हमको कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 0/2 लिखा, ये 1/2 हुआ, ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये हो गया 1। फिर ये 3/2, 3/2 मतलब हम 1.5 लिखते, 1.5, है ना। तो ये 3/2 हो गया, ये 4/2 हुआ, 4/2 में अगर इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास में 2 आ गया। और बिल्कुल इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं कि यहाँ पे -1/2, फिर -2/2, फिर -3/2, फिर -4/2।